फुसफुसाती परछाइयां। गहरे जंगल में बसे एक छोटे से भुला दिए गए गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ग्रामीण उसे फुसफुसाती परछाइयां हवेली कहते थे। दशकों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक युवती एलाइजा की बेचैन आत्मा भटकती रहती है। एलाइजा ने इस हवेली में एक सदी पहले निवास किया था। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी उसकी शादी की रात को ही ट्रेजिकली समाप्त हो गई थी। उस मनहूस रात को एक आग लग गई और दुल्हन के परिधान में फंसी एलाइजा आग की लपटों में जल गई। तब से उसकी आत्मा हवेली के हॉलों में भटकती रहती है, अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम एक उत्सुक किशोर जैक ने हवेली का अन्वेषण करने का फैसला किया। केवल एक टॉर्च और अपनी बहादुरी के साथ वह अंधेरे सड़ते हुए भवन में चला गया। लकड़ी के फर्श उसकी भार से चरमरा रहे थे और हवा में धूल की मोटी परत थी। जैसे ही जैक हवेली में आगे बढ़ा, उसने एक अजीब सिहरन महसूस की। उसकी टॉर्च झिलमिलाई और दीवारों पर लंबी नृत्य करती परछाइयां दिखने लगीं। अचानक उसने एक फुसफुसाहट सुनी। यह मध्यम थी, लगभग एक आह की तरह, लेकिन स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। मेरी मदद करो, थी। जैक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसे एक भव्य घुमावदार सीढ़ी की ओर ले गईं। सीढ़ी के ऊपर उसने एक कमरा देखा जो पुराने फटे हुए शादी के सजावटी सामानों से सजा हुआ था। कमरे के बीच में एक बड़ा आईना था जो गंदगी से ढका हुआ था। कांपते हुए हाथ से जैक ने गंदगी को पोंछा, जिससे एक खूबसूरत युवा महिला की प्रतिबिंबित छवि प्रकट हुई। वह एक शादी के जोड़े में थी और उसकी आंखों में दुख भरा हुआ था। मुझे शांति दिलाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बिट्ठा